नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाला 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक जो इंडियन शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट में कैसा स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, कितना तेजी मंदी रहने वाला है। जो लोग शेयर में निवेश करते हैं, जो शेयर में निवेश करके लाभ कमाना चाहते हैं, जो शेयर में निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उनको बड़ी कंपनी में निवेश करना चाहिए या छोटी कंपनी में निवेश करना चाहिए, प्री आईपीओ पे निवेश करना चाहिए या आईपीओ जब लॉन्च हो जाए तब निवेश करना चाहिए। इस पे 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। कौन सा कंपनी कितनी तेजी से बढ़ने की स्थिति रखता है और कौन सा कंपनी कितनी तेजी से घटने की स्थिति रखता है, उस पे भी आपको 1 महीना तक पेनी नजर रखने की जरूरत है। अब आप आइए, जो शेयर मार्केट है उसमें सूरज का प्रभाव बहुत बड़ा रहता है। जो 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक जो सूरज का स्थिति होता है बहुत अच्छा है। उसके साथ बृहस्पति और मंगल दोनों ही एक साथ उसके साथ विचरण करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। तो शेयर मार्केट का स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहने वाली है, जिसका 3 प्रमुख कारण देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो जो यूएसए का मार्केट है इंडिया पे कितना प्रभाव डालने वाली है, इससे जितने बार हमने वीडियो बनाया है सभी में इस विषय का चर्चा किया है। यूरोप के मार्केट इंडियन शेयर मार्केट में कितना प्रभाव डालने वाला है, इसमें मैंने गहनता से चर्चा किया है। एशिया के जो देश हैं वो इंडियन मार्केट शेयर मार्केट में कितना प्रभाव डालने वाले, इसमें भी हमने बहुत बेहद रूप से चर्चा किया है। अब आप आइए, जो अमेरिका के मार्केट लगातार धाराशाही हो रही है, जिसको हमने कई बार चर्चा की, अभी भी वो गिरेगा। वहां पे 4 से 12% मंदा देखने को मिल रहा है। यूरोप जैसे देश में भी 9 से 14% मंदा देखने को मिल रहा है। एशिया, अफ्रीका, यूके वाले देश भी 3 से 7% मंदा देखने को मिल रहा है। जो इंडियन जो है ना, इंडिया के शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में इन सभी देशों का जो प्रभाव है 2 से 5% देखने को मिल रहा है। अब आपको विचार करना है, जो इंडियन जो मार्केट्स है वो जिसमें 2 प्लेटफॉर्म है, एक सेंसेक्स है, एक निफ्टी 50 है। सेंसेक्स का जो प्लेटफॉर्म है उसमें अमेरिका की मार्केट, अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग, अफ्रीका के लोग, एशिया के लोग उस प्लेटफॉर्म को बहुत स्पीड से यूज करते हैं और सारी बड़ी कंपनियां होती है। अब रही बात, जो इंडियन लोग हैं उनको निफ्टी 50 के प्लेटफॉर्म पे 99% विश्वास है, तो उसी प्लेटफॉर्म पे काम करना वो पसंद करते हैं। हमारे ये दोनों मार्केट एक दूसरे को देखकर ऊपर नीचे चलता है। जो सेंसेक्स है नीचे चला जाएगा तो 78,000 दिखा रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर जाएगा तो 83,000 दिखने को मिल रहा है। इसी तरह से निफ्टी 50 की बातें करें तो निफ्टी 50 यहां पे देखते 22,950 नीचे जा सकता है। ऊपर यदि देखें तो 24,700 तक बनी रह सकती है। ये जो तेजी मंदी है बहुत स्पीड से देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में
तो 22 दिन जो प्रयोग होगा उसमें 9 बारी मंदे की दौड़ देखने को मिला है और 11 वाली तेजी को दौर देखने को मिल रहा है। मंदे की दौर बहुत तेजी से देखने को मिलता है और तेजी की दौर स्लो रहने की तैयारी में है। तो जो लोग निवेश करते हैं इस बात को बड़ी बारीकी से ध्यान से करने की जरूरत है। हर 3 से 5 दिन में मार्केट उतार चढ़ाव की परिस्थिति में देखने को मिलेगा। अब आपको देखना है, यदि आप इंडियन हैं तो निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए। अभी आपको सबसे पहले फार्मास्यूटिकल यानी दवाई की कंपनी में निवेश करने से बचनी चाहिए। 3 से 9% मंदा होने की तैयारी में है। आपको आईटी संबंधी कंपनी में निवेश करने से बचनी चाहिए, उसमें भी 7 से 9% मंदे देखने को मिल रहा है। आप पावर प्रोजेक्ट में यदि पैसे लगाते हैं तो उसमें पावर प्रोजेक्ट कंपनी में निवेश करने से 7 से 9% फायदा हो सकता है। और टेक्सटाइल संबंधी कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टेक्सटाइल संबंधी कंपनियों में आपको निवेश करने की जरूरत नहीं है, 3 से 5% मंदा रहने की स्थिति में। यदि आप मोटर संबंधी कंपनियों में लगाते हैं तो 305% तेजी रहने वाला है, पर मोटर पार्ट संबंधी कंपनियों में जो लगाना चाहते हैं तो वहां आपको बचने की जरूरत है। वहां पे 3 से 5% मंदा रहने की स्थिति है। आप यदि केमिकल संबंधी कंपनी में लगाना चाहते हैं तो उसमें अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है, उसमें 3 से 9% तेजी देखने को मिल रही है। यदि आप शिक्षा संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो यहां पे भी 3 से 12% तेजी रहने की स्थिति। आप यदि टेक्सटाइल्स कंपनी को छोड़ दें तो टूरिज्म कंपनी और जो टूरिज्म कंपनी है उस पे आप अच्छा खासा पैसे लगा सकते हो, उसमें अच्छा खासा लाभ हो सकता है। जैसे एलॉय है, लोहे के कंपनी से बचें और पीतल के कंपनी में जरूर लगाएं। चांदी की खरीदारी से बचें पर सोने के में जरूर निवेश करें। जब लोहे के कहा तो 3 से 5% मंदा रहने वाला है, फिर कॉपर में 3 से 7% तेजी रहने वाली है, उसमें निवेश कर सकते हो ऐसे कंपनी। आप सोने में अच्छा खासा निवेश करते हो, उसमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रहा है। अब आपको ये सोचना है, जो इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनी में यदि निवेश करते हैं तो यहां 1 से 2% प्रॉफिट हो सकता है। खाद्य संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, 3 से 5% मंदा रहने वाली है। और खाद्य में खाद्यान्न तेल में यदि निवेश करना चाहते हैं तो उसमें 3 से 5% तेजी रहने वाली है। आपको सोचना पड़ेगा कि कॉस्मेटिक कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो 3 से 5% तेजी देखने को मिल रहा है। आप यदि बैंकिंग में निवेश करना चाहते हैं, फाइनेंस संबंधी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 3 से 5% तेजी रहने वाली है। आपको सोचना पड़ेगा जो हमें कहा नई आईपीओ की दौर बहुत जबरदस्त चलने वाली है। हर महीने 12 से 25 कंपनियां की दौड़ लगी, लाइन लगी हुई है। तो हमने कहा जो आपको प्री आईपीओ के बजाय जब लिस्टिंग हो जाए तब लगाने के ज्यादा फायदा दिखाई देता है। आप यदि डेली निवेश करते हैं तो इस टाइम सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि छोटे समय के लिए और लगाना चाहते हैं उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इस समय छोटी कंपनियों में निवेश करने से आपको 3 से 5% लाभ हो सकता है। बड़ी कंपनियों में निवेश करने से इस समय 1 से 2% लाभ हो सकता है। तो बड़ी बारीकी का समय है,
ध्यान देने की जरूरत है। म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। जो लोग शेयर में काम करते हैं उनके पूरे महीने में जो हमने कहा है, वो यदि 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 12 बजे तक खरीदारी करते हैं, अब 12 से 3 बजे तक यदि बिकवाली करते हैं तो अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। यदि आप छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं तो पूरब दिशा में बैठ करके सोच समझ के निवेश करना चाहिए। यदि बड़ी कंपनी में करते हैं तो उत्तर दिशा में बैठ के सोच समझ के निवेश करने की जरूरत है। आप यदि छोटी कंपनी में करते हैं तो पीले कपड़े वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि बड़ी कंपनी में करते हो नीले कपड़े में धारण करना चाहिए। अपने इष्ट देवता को जिसको आप पूजा करते हैं वहां पे लाल फल, लाल मिठाई का प्रयोग करना चाहिए पूरे महीने। और अन्न दान करते हैं तो लाल अन्न का दान करना चाहिए। यदि आप बड़ी कंपनी में करते हैं तो सफेद कपड़ा और सफेद मिठाई, सफेद अन्न का दान कर सकते हैं तो अच्छा खासा आपको लाभ दिखाई देगा। आप इस तरह का यदि प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली होता है। शेयर मार्केट अच्छा खासा लाभ दे सकता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।